हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 18वें और 19वें श्लोक को देखने का प्रयास करेंगे आज। माइक ले लीजिए, आप मेरे पीछे बोलिएगा। तो भगवान, आप जान रहे हैं कि कैसे लोग विश्व रूप में उपासना करते हैं भगवान की। तो भगवान बता रहे हैं कैसे इस जगत की विभिन्न वस्तुओं के रूप में वे विद्यमान हैं और उसको देख करके लोग वैसे उपासना करते हैं। गतिर्भर्तः प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृदे। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणं सुहृत्। प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्। प्रभव प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्। गतिर्भर्तः प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत्। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणं सुहृत्। प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्। प्रभव प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत्। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणं सुहृत्। प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्। प्रभव प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत्। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणं सुहृत्। प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्। प्रभव प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्। श्लोक इजी है, लेट्स सी व्हाट इज दैट। मैं ही लक्ष्य, पालनकर्ता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरणस्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। गति मतलब कर्मफल। जिस गति को व्यक्ति प्राप्त कर रहा है वह उसके पूर्वगत किए गए कर्मों का फल है। और इसकी व्यवस्था कौन करता है? भगवान करते हैं। इसलिए कह रहे हैं गति भाई भगवान है। साक्षी, ये बहुत सुंदर शब्द है। शुभ अशुभ दृष्टा, समझ आ गया? हम लोग सोच रहे हैं कि हम कोई शुभ कार्य कर रहे हैं या अशुभ कार्य कर रहे हैं, कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है? अशुभ तो जरूर दिखाना चाहते हैं लेकिन अशुभ बिल्कुल नहीं दिखाना चाहते। उसके भी साक्षी भगवान है परमात्मा के रूप में। निवासः मतलब आश्रय स्थल। जहां रह करके व्यक्ति अपने सुख साधनों का भोग करता है उसको निवास कहते हैं। और शरणम मतलब रक्षक। शरणम का अर्थ लिया गया है जिसका आश्रय लेकर व्यक्ति इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का नाश करे। जो वो चाहता है वो उसको प्राप्त हो जाए और जो नहीं चाहता है वह उसको नहीं मिले। भाई स्वाभाविक सी बात है, नहीं सुख चाहता है व्यक्ति और दुख नहीं चाहता है, तो शरण का मतलब जहां उसको सुख प्राप्ति हो और दुख की प्राप्ति बिल्कुल ना हो, वो एकमात्र शरण भगवान है। अब ऐसा क्यों है? बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे भगवान के गुणों का वर्णन हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, व्यक्ति दूसरे को इस प्रकार की शरण वाकई तभी हो सकता है जो स्वयं दुखों से मुक्त हो, है कि नहीं? अब हम लोग, आप विचार कीजिए, हम लोग कितनी मायनों में, हर मायनों पे दूसरों पे ही आश्रित हैं। खाने के मामले में, धन के मामले में, बुद्धि के मामले में, हवा पानी, सबके मामले में दूसरों पे ही आश्रित हैं। और हम सोचे कि हम किसी को शरण दिए हुए हैं तो ये मूर्खता होगी। हम लोग स्वतंत्र नहीं हैं, कोई देवता भी स्वतंत्र नहीं है। इसलिए जीवात्मा के शरण तो कोई देवता हो ही नहीं सकता है, उसकी एकमात्र शरण भगवान है। ये बात है। क्या हम में से कोई कह सकता है कि हम आज जिंदा ही रहेंगे? आज भी जिंदा रहने का हिसाब किताब नहीं है, मतलब कोई गारंटी नहीं है। तो जब जिंदा ही नहीं रहेंगे तो अपने आश्रितों की रक्षा कैसे करेंगे कल तक? भक्तों को अपना दायित्व निभाना चाहिए, पिता के रूप में, पति के रूप में, माता के रूप में, जो भी है दायित्व हम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा अभिनिवेश नहीं होना चाहिए कि हम ही शरण देने वाले हैं। इस तरह के, ये बहुत अच्छी बात है। सुहृत मतलब हितकारी। देखिए यहाँ पे शॉर्ट में अनुवाद किया गया है, टीका में बड़ा स्पष्ट कहा गया है। अनपेक्ष हितकारी। निरपेक्ष मतलब वह कुछ अपेक्षा नहीं कर रहे हैं कि ये जीव हमारे लिए कुछ करेगा तब इसका हित करेंगे। कितना सुंदर भगवान का अफेक्शन है। क्योंकि देख, अगर ऐसा ना होता तो हम लोग कभी भक्ति में आते ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम अनादिकाल से भगवान के बारे में के लिए कुछ कर ही नहीं रहे, फिर भी भगवान जिला रहे हैं, जिलाते जा रहे हैं, जिलाते ही जा रहे हैं।
ये वेरी नाइस। चाहे द्वेष कर रहे हो, मोस्टली तो द्वेष ही कर रहा है भक्त जीव भगवान से, तो उसके बाद भी भगवान जब कल्याण कर ही रहे हैं, हमेशा सुहृद हैं, तो अब आप ये बताइए कि जब आप भजन करने लग जाएंगे तो आपके जीवन में दुख कैसे आ सकता है? और यही एक सच्चे भक्त में और नकली भक्त में या अनमैच्योर्ड भक्त में अंतर है। भाई क्यों भगवान कोई विशेष परिस्थिति में किसी भक्त को दुख दे रहे हैं, कि मुझको दे रहे हैं या आपको किसी को दे रहे हैं, ये हम नहीं समझ सकते, क्योंकि कर्म तो हमारे अनादि है। अनादि सिद्धम अनंतम चेत, अनंत कर्म है। अब कौन सा कर्म आकर कब हमको हिट करेगा, कौन सी मिसाइल कर्म की कब लगेगी, हम क्या कह सकते हैं बताइए। और कैसे भगवान रक्षा कर रहे हैं ये हम समझ भी नहीं सकते, लेकिन थोड़ा बहुत दुख आता है तो व्यक्ति उद्विग्न हो जाता है और वो सोचता है कि अब मैं तो भक्ति कर रहा हूं, मेरे जीवन में दुख क्यों आ रहा है। ये थोड़ा बहुत तो सबके जीवन में आएगा। क्या ठंड लगेगी तो क्या ठंड भी नहीं लगेगी आपको? ठंड होगी तो क्या ठंड नहीं लगेगी? शरीर है, जब तक यह शरीर है तब तक कुछ ना कुछ दुख लगा ही रहेगा। यू कैन नॉट अवॉइड। एनीवन प्लीज रेज हैंड अगर शरीर में कोई आपके इस समय कोई भी कष्ट ना हो। कुछ नहीं तो सीधे अगर मैं सीधे कहूँ सीधे बैठ जाओ तो सीधे बैठने में दर्द होने लग जाएगा। कुछ ना कुछ कष्ट, कुछ ना कुछ परेशानी लगती है। और भक्तों से डील करते हुए, इन द सेंस भक्तों से इंटरेक्ट करते हुए मुझे दिख रहा है कि जिनके पास बहुत धन है उनको भी शरीर में कोई कम परेशानी नहीं है। देयर इज नो लेसर पेन इन द बॉडी इफ यू हैव मोर मनी। अधिक धन होने से कम दर्द हो शरीर में, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं बैठा सकते आप। जिसके जीवन में जितना आवश्यक दुख है भगवान उसको देते हैं, स्पेशली भक्तों के। और सुहृद हैं इसलिए देते हैं, बिकॉज वी बिकम डिसगस्टेड विद दिस बॉडी। कि भाई ऐसा नहीं कि समय मेरे को कोई बहुत रोग है तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, लेकिन बीच बीच में परेशानी आती ही रहती है ना। कभी नींद, कभी थकान, कभी बीमारी, कभी क्या तरह की परेशानी आती है, तो व्यक्ति सोचेगा अरे भगवान तुम्हारे सुहृद नहीं है। देखिए हो क्या रहा है कि बद्धजीव भगवान की अनुकूलता चाहता है, भगवान की दया नहीं चाहता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और अनुकूल रहें, पत्नी ठीक से बात करे, बच्चे सब कुछ सही सेट हो जाए, ये तुम यही सेट होने का प्लान कर रहे हो ना। ये तो भगवान की ये बात सबको समझ में आ रही है। भगवान की अनुकूलता चाहना और भगवान की दया चाहना थोड़ा फर्क है कि नहीं। जेल में ही कोई व्यक्ति अनुकूल बना रहे और जेल में ही रहने दे तो अब यह तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है ना। लेकिन दया करके उसको बाहर निकाला जाए तो अच्छा है ना। आप देखिए डॉक्टर भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन देता है दया दे करके कि ये व्यक्ति दुख से पीड़ित है तो अब ये मत खाना वो मत खाना। तो कहेंगे डॉक्टर है कि जल्लाद है, लेकिन जल्लाद नहीं, वो आपको बहुत बड़ी बीमारी से बचाने का प्रयास कर रहा है। एक जगह भक्त लोग कहते हैं कविता में, नारायण जब कृपा करता देत 3 वरदान, रोगी और निर्धन करता जगत में हो अपमान। नारायण अगर वाकई किसी पे कृपा करते हैं तो 3 वरदान देता है, रोग दे देता है, निर्धन कर देता है और जगत में अपमान भी देता है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि रोग होने पर दवा ना लीजिए, लेकिन भगवान से ये भावना नहीं आना चाहिए भगवान को बहुत दुख दे रहे हैं। नहीं, भगवान सुहृद हैं और सुहृद ही हैं, और भजन करने वालों के प्रति तो विशेष सुहृद है। ठीक है। प्रभव अर्थात सृष्टा है, प्रलय है यानी प्रलय करता है, उन्हीं सब कुछ सभी वस्तुओं का लय होता है। और स्थानम मतलब आधार, यानी कि जहाँ पे स्थिति के समय, पालन के समय जहाँ पे पालन हो रहा है उसको स्थान कहा जाएगा। जैसे इस समय इस समय यहाँ पे सृष्टि हो रही है कि प्रलय हो रहा है? क्लास हो रही है। तो आप पूछेंगे क्लास किस स्थान में हो रही है? ये बोलते हैं ना कि एक क्लास किस स्थान में हो रही, तो कुछ निरंतरता का सूचक है ना कि इस स्थान में किस आधार पर। तो स्थान का मतलब आधार, या फिर ऐसी जगह जहाँ पे मेंटेनेंस हो रहा हो। तो स्थानम का मतलब हो गया मेंटेनेंस। निधान मतलब लय स्थान, जहाँ पे व्यक्ति वस्तुएं रखी जाती हैं। एक और जगह बोला गया निधान मतलब निधि। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की निधियां हैं, जो कुबेर की 8-9 निधियां होती हैं, तो वह उसको भी निधान कहा जाता है, खजाना कह लीजिए। बीजम अव्ययम, मैं अविनाशी बीज हूं। अब इसका क्या मतलब है? देखिए इस जगत में कोई बीज, आप किसी पेड़ का बीज आप बोते हैं तो बीज की सत्ता नष्ट हो जाती है और पेड़ उत्पन्न होता है। लेकिन भगवान ऐसे बीज नहीं हैं। भगवान इस जगत के बीज हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि स्वयं भगवान नष्ट हो गए। इसलिए कह रहे हैं बीजम अव्ययम, अविनाशी बीज हूं, कारण हूं। गीता भूषण देखिए,
गीता भूषण टीका, गति अर्थात वह साधन या पथ जिसके द्वारा साध्य की प्राप्ति होती है। कई बार लोग कहते हैं कि हमारी वहाँ पे गति नहीं है, तो गति का मतलब स्पीड नहीं, गति का मतलब वह साधन हमारे पास नहीं है जिसके द्वारा उस विषय में हम प्रवेश कर सकें। तो एक अर्थ हुआ। भर्ता अर्थात रक्षक या पालन पोषण करने वाला, ये तो बहुत अच्छा, बहुत प्रसिद्ध अर्थ है। प्रभु अर्थात नियंत्रक। साक्षी अर्थात सभी के पाप और पुण्य का दृष्टा। निवास अर्थात भोग का स्थान जहाँ वह रहता है। शरण अर्थात जो अपने प्रतिपन्न व्यक्ति के दुखों का हरण कर लेते हैं, माने जिसमें दुखों की निवृत्ति हो जाए। बड़ा अच्छा शब्द है ना। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। तो अब व्यक्ति सोचेगा कि अरे भगवान के शरण में जाएं, तो सोच सकता है कि हम शरण में क्यों जाएं, हम स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन शरण का अर्थ समझिए आप। शरण का अर्थ ही होता है कि जहाँ व्यक्ति दुखों की निवृत्ति के लिए जाए। जैसे आप कहीं जा रहे हैं और एकदम से बारिश हो जाए तीव्र, कभी हुआ आप लोग संग, तो आप शरण ढूंढते हैं। कितना सिंपल है ना, कितना खुल के अर्थ आ रहा है शरण का मतलब। अरे तुम अपनी यू बी ए सेल्फ मेड मैन, तो आप कहेंगे सेल्फ मेड, अरे हम भीग जाएंगे, हमको बहुत ठंड लग रही है। तो ठंड भी हो, कभी ऐसा भी हुआ कि ठंड में बारिश हो जाए, तब तो और आप तीव्रता से बारिश शरण ढूंढेंगे। तो ये जो बारिश की थकान है, ऐसा थकान नहीं, दुख है, उससे आप निवृत्ति चाहते हैं। बीमारी होती है तो डॉक्टर हमारी शरण होता है ताकि इस बीमारी के दुख से वह हमारी निवृत्ति कराए। दिस इज अमेजिंग। यानी कि सारे धर्मों की शरण को छोड़ करके, क्योंकि वह तुम्हारे दुखों की निवृत्ति कर नहीं सकते, तुम मेरी शरण में आओ, भगवान कह रहे हैं। अच्छा, वो मेरे पाप जो है वो कहते हैं पाप मैं छुड़वा दूंगा, तुम पहले धर्म छोड़ो। बड़ा अच्छा, धर्म छोड़ो, धर्म जो भी करना है तुम बस मेरी सेवा करो और पाप मैं छुड़वा दूंगा। वेरी नाइस। अब आप कहेंगे इतना क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि माया हमको बार बार यही प्रोग्रामिंग करती रहती है, यही प्रीचिंग करती रहती है कि तुम कृष्ण की शरण में सुखी नहीं हो। डू यू एग्री विद दिस? जितनी बार हम वो कार्य करते हैं जो भगवान को अप्रसन्न करने वाले हैं, उसका उद्देश्य क्या है? वो एक माया के द्वारा प्रीचिंग होती है कि तुम भगवान की भक्ति करो यार, सुबह से करो यार, थक गए यार, अब तो कुछ अपने सुख के लिए करो। जबकि भगवान की शरण ले जाना, वो में जाना, वो हमारे ही सुख के लिए है। जैसे कोई व्यक्ति रोगी होता है तो शरीर में कमजोरी पूरे शरीर में अनुभव होती है, तो भोजन कहाँ देता है? पेट में। तो पेट की शरण में गया कि नहीं गया? पेट को संतुष्ट कर रहा है तो पूरे शरीर की कमजोरी समाप्त होगी। और अगर पेट को संतुष्ट नहीं करेगा तो कमजोरी जाने वाली नहीं। आपके शरीरों में भी कई कई अंगों में कष्ट होता है, लेकिन दवा पेट में डालते हैं। तो कह रही दवा, अरे आंख में दर्द हो रहा है तो, या मान लो सर में दर्द हो रहा है तो सर में दवा चिपकाओ, लेकिन ऐसा हम नहीं करते, दवा देते हैं पेट को, और फिर हम उसका प्रभाव अपने शरीर पे देखते हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि भगवान की जितना व्यक्ति शरण में जाएगा व्यक्ति उतना सुखी होगा। शरण का मतलब ये होता है कि जिसके आश्रय में व्यक्ति जाए दुख की निवृत्ति के लिए। तो मैं ही शरण हूं। या दूसरे अगर एंगल से देखें कि इस जगत में कोई व्यक्ति हमको शरण दे रहा है, अर्थात हमारे दुखों की निवृत्ति कर रहा है, तो वह किसकी शक्ति से कर रहा है? भगवान की शक्ति से ही कर रहा है। सुहृत अर्थात अनिमित्त हित करता है। ये समझ में आपको? अनिमित्त, निमित्त का मतलब होता है किसी कारण से। जैसे मैं आपका हित क्यों करूंगा? आप मेरे मित्र हो। मैं आपका हित क्यों करूंगा? अभी मेरे बच्चे हो, मेरे पिता हो। ऐसे करके व्यक्ति हित करता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति से कोई संबंध हो ही नहीं, उसने आपके लिए कुछ कभी किया ही नहीं, और उसका भी हित व्यक्ति करे, तो उसे कहेंगे सुहृत। कुछ समझ में आए बात? निस्वार्थ हित करता, उसका अपना कुछ भी नहीं है। इसीलिए जब भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आओ, तो ऐसा नहीं कि भगवान के पास शरण में आने वालों की कमी हो गई है, कि अब वो उधर से हल्ला, उधर स्ट्राइक चल गया है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लोग सेवा नहीं कर रहे तो यहाँ से भर्ती हो रही है, ड्राफ्ट करो इनको, चलो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। नहीं, इट इज़ नॉट लाइक दैट। वो हमारे लाभ के लिए भगवान कह रहे हैं। प्रभव अर्थात प्रभव प्रलय स्थानम, सृष्टि प्रलय और पालन को इंगित करता है। तो आप स्पष्ट जानते हैं कि भगवान से सब जगत का सृष्टि होती है, पालन होता है, संहार होता है। निधानम शब्द 9 प्रकार की निधियों को इंगित करता है। निधि का मतलब होता है खजाना। नोट, कुबेर के पास 9 निधियां हैं, पद्म निधि, महानिधि,
शंख निधि, मकर निधि, कश्यप निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, नील निधि और खर्व निधि। तो ये सब के आकार भगवान है। बीज अर्थात कारण और अव्ययम अर्थात अविनाशी अर्थात व्रीहि यानी चावल आदि के समान नश्वर नहीं। स्पष्ट समझ में आ रहा है? चावल को बोते हैं, चावल का बीज समाप्त, लेकिन अब भगवान ऐसे बीज नहीं है। इसको आप समझते हैं 1 - 1 = 1। भगवान से पूरा जगह आता है, फिर भी भगवान यथावत वैसे ही रहते हैं। तात्पर्य, गति का अर्थ गंतव्य, लक्ष्य जहां हम जाना चाहते हैं, लेकिन चरम लक्ष्य तो कृष्ण है, यद्यपि लोग इसे जानते नहीं हैं। जो कृष्ण को नहीं जानता वह पथभ्रष्ट हो जाता है और उसकी तथाकथित प्रगति या तो आंशिक होती है या फिर भ्रमपूर्ण। बात थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो जाएगी, बोलने में थोड़ा संकोच हो रहा है, लेकिन मैं समझ, खुले दिमाग से आप विचार करें। ये पुरुषों पे भी घटित होगा और मनुष्य और स्त्रियों पे भी। ये आजकल वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में लोग बहुत बोल रहे हैं, अच्छी बात है। तो क्या यही वुमेन एम्पावरमेंट है कि बस स्त्रियां बुलेट चला लें या बुलेट पे खड़े होकर चला मान लो पुरुष नहीं कर पा रहे तो खड़े होकर चला ली, तो यही एम्पावरमेंट है? आप बताइए, विचार कीजिए कि यही एम्पावरमेंट, या पुरुषों के लिए भी खाली हवाई जहाज चला लें, ये चला लें, क्या यही एम्पावरमेंट है? अबोध रूप में हम जन्म लेते हैं, अपना नाम भी नहीं पता होता और पूरा जीवन अपना नाम भी नहीं जानते। जो नाम बोल रहे होते वो अपने देह का नाम बोल देते हैं। यह भी नहीं जान रहे होते हैं कि हम हैं कौन। तो जैसे जिस अज्ञान में पैदा हुए उसी अज्ञान को लेकर नहीं मर रहे हैं, तो एम्पावरमेंट क्या हुआ? कुछ लोगों को बस केवल कुछ पैसा कमा देने का सामर्थ्य दे दिया गया है तो उसी को एम्पावरमेंट कह रहे। तो क्या इससे पहले लोग जी नहीं रहे थे? नहीं, कहने का मतलब यह है कि भाई कुछ पैसे कमाने के लिए आपने कुछ आइडिया दे दी, ठीक है, लेकिन क्या उससे पहले लोग जी नहीं रहे थे? आज भी जहां पे इंडस्ट्री नहीं, जैसे मैं होके या वहां पे बाली में कोई इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री है ही नहीं, सब खेती करते हैं। इंडस्ट्री वो जमाने ही नहीं देते। जब गए थे तब की बात कर रहा हूँ मैं। वो अगर कुछ है वो तो उनके वो क्या कहते हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री। टूरिज्म मीन्स समझ गए ना, वो टूरिज्म मीन्स आपकी नेचुरल जो प्राकृतिक ब्यूटी उसको बना के रखना होगा। उसको आप वहाँ पे इंडस्ट्री खोल देंगे तो आएगा ही नहीं कोई वहाँ पे। तो वहाँ पे लोग जी रहे हैं और आप आश्चर्य करेंगे कि वहाँ डॉक्टर की दुकानें ऐसे नहीं, दुकान कहूँगा मैं, क्लिनिक के लिए ऐसे नहीं जैसे भारत में जगह जगह खुले हुए हैं, क्योंकि सब कुछ वहाँ कोई फर्टिलाइजर की फैक्ट्री नहीं है, सब कुछ नेचुरल, एवरीथिंग इज नेचुरल। तो ये एक आर्टिफिशियल तरीके से बोला जा रहा है ना। 100-150 साल के अंदर ही आप मान के चलिए, 100 साल भी नहीं कह सकते, चलिए मान लीजिए 100-150 साल में ही भारत में सारी इंडस्ट्री डेवलप हुई है। उससे पहले कोई जी नहीं रहा था। उससे पहले नदियाँ तो बहुत प्रदूषित, का बिल्कुल भी प्रदूषित नहीं थी, बिल्कुल सब स्वच्छ था। तो ये है क्या एम्पावरमेंट? ये इसीलिए प्रपात कर रहे हैं भ्रमपूर्ण प्रगति, आंशिक या फिर भ्रमपूर्ण। तो जब तक व्यक्ति भगवान कृष्ण को नहीं जानेगा, बस वही सोचता रहेगा कि मुझे पैसा कमाना है। ये बातें हैं। एंड ओके, पैसे की जरूरत है, मान रहा हूं, लेकिन पैसे की जरूरत हमेशा रही है इंसानों को, लेकिन केवल उसी की प्रगति को आप एम्पावरमेंट तो नहीं कह सकते। ऐसे अनेक लोग हैं जो देवताओं को ही अपना लक्ष्य बनाते हैं और तदनुसार कठोर नियमों का पालन करते हुए चंद्रलोक, सूर्यलोक, इंद्रलोक, महरलोक जैसे विभिन्न लोकों को प्राप्त होते हैं। किंतु ये सारे लोग कृष्ण की ही सृष्टि होने के कारण कृष्ण हैं और नहीं भी हैं। आप समझ में आया? यानी कि कृष्ण है अर्थात उन कृष्ण की शक्ति है, लेकिन कृष्ण की तरह सच्चिदानंद स्वरूप नहीं है। आप जानते हैं कि जितने भी लोग हैं वे ब्रह्मा जी के दिन में ही एक बार में पूरा नष्ट हो जाते हैं, तो सच्चिदानंद कैसे हुए? और दिव्य तो हैं ही नहीं। ऐसे लोग भी कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्तियां होने के कारण कृष्ण हैं, किंतु वस्तुतः वे कृष्ण की अनुभूति की दिशा में सोपान का कार्य करते हैं। ये थोड़ा समझना चाहिए, काफी टेक्निकल बात आ गई। देखिए, जैसे जैसे व्यक्ति पृथ्वी से ऊपर के लोकों में जाता है, सुख बढ़ता जाता है 100 गुना, फिर 100 गुना या 1000 गुना, जो भी फैक्टर है, वो छांदोग्योपनिषद में इसका वर्णन है। तो भगवान के धाम में मिलता है असीमित सुख, और उसका कुछ फ्रैक्शन ही क्रमशः अधिक अधिक होता हुआ विभिन्न लोकों में प्राप्त हो रहा है, जिसकी वजह से प्रेरित होकर के व्यक्ति अन्य अन्य लोगों के लिए जाता है, अगर जाता है। आजकल तो सब जान ही रहे, मतलब बात ही नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि भगवान की शक्ति, भगवान की अनुभूति की दिशा में सोपान का कार्य। भगवान की पूर्ण अनुभूति का होने का मतलब है कि व्यक्ति पूर्ण असीमित आनंद की अनुभूति करेगा।
तो जितने भी लोक लोकांतर हैं, जैसे जैसे व्यक्ति ऊपर जा रहा है तो उसको जो अधिक अधिक सुख मिल रहा है वह भगवान के से प्राप्त होने वाले सुख का एक अंश है, इसलिए कह रहे हैं वे सोपान का कार्य करते हैं। कृष्ण की विभिन्न शक्तियों तक पहुंचने का अर्थ है अप्रत्यक्षतः कृष्ण तक पहुंचना। अतः मनुष्य को चाहिए कृष्ण तक सीधे पहुंचे, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति की बचत होगी। उदाहरणार्थ, यदि किसी ऊंची इमारत की चोटी तक एलिवेटर या लिफ्ट के द्वारा पहुंचने की सुविधा हो तो फिर एक एक सीढ़ी करके ऊपर क्यों चढ़ा जाए। सब कुछ कृष्ण की शक्ति पर आश्रित है। प्रत्येक जीव के हृदय में ये प्रपात शरण की व्याख्या कर रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होने के कारण कृष्ण परम साक्षी हैं। इससे पहले वापस इस पॉइंट पर जाऊंगा। भाई जैसे आप सूर्य की रोशनी को देख रहे हैं तो सूर्य की रोशनी सूर्य से अलग तो है नहीं, लेकिन सूर्य नहीं है, तो जिसको सूर्य की सेवा करने का मौका सीधे है वह सूर्य की रोशनी का ही रिसर्च क्यों करता बैठेगा। स्पष्ट समझ में गया। तो यह लोग जो बहुधा विश्वतो मुखम, जो विश्व रूप की पूजा करते हैं, वह भगवान की शक्तियों की उपासना कर रहे हैं, ये दिख गए ना आपको, लेकिन सीधे भगवान की उपासना नहीं कर रहे। ये बातें बोली जा रही है। तो जिसके पास सीधे भगवान कृष्ण की उपासना कर रहा है वह, तो वह शक्तिमान के संपर्क में भी है, और शक्तिमान के संपर्क में तो शक्ति के संपर्क में तो है ही, लेकिन जो शक्ति के संपर्क में है वह जरूरी नहीं है कि वो शक्तिमान के संपर्क में सीधा है। मैं बोला हूँ सीधा है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन सीधा नहीं है। देखिए भगवान की सारी शक्तियां हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। तो अब बताइए कौन सी शक्ति के संपर्क में आप नहीं है कभी भी? हमेशा ही है, पृथ्वी के संपर्क में है, हवा के संपर्क में है, लेकिन ये सीधा संपर्क भगवान से नहीं है, इनडायरेक्ट संपर्क है। इसीलिए व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं हो रहा है, यद्यपि भगवान की शक्तियों के संपर्क में आ रहा है। इज दैट क्लियर? तो ये बात प्रपात कह रहे हैं कि व्यक्ति को सीधे भगवान की सेवा करनी चाहिए। प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होने के कारण कृष्ण परम साक्षी हैं। हमारा घर, देश या लोग जहां पर हम रह रहे हैं, सब कुछ कृष्ण का है। शरण के लिए कृष्ण, ये निवास की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा शब्द है। निवास का अर्थ क्या लिया गया था? भोग स्थान, आश्रय नहीं है। देखिए शरण था वहां जहां दुख की निवृत्ति हो, लेकिन निवास जहां पे भोग प्राप्त हो, जहां खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, मजे कर रहा है। तो यह बोला जाता है, यहाँ तो खैर गोविंद निवास अलग नाम है, लेकिन यहाँ पे आप बोलेंगे जो अपना नाम लिख देता है, अजय निवास, शांति निवास, ऐसे करके निवास करता है, तो मतलब अजय यहाँ मजे कर रहा है कहा जाए, भोग कर रहा है। भोग का मतलब वही है, खा रहा है, पी रहा है, ऐसे करके। आपने देखा होगा बहुत घरों में सब नाम लिख देते हैं, अरे ना गुप्ता निवास, नो समथिंग लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ सारे गुप्ता जो है वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐसे करने का। तो अमेरिका में लोगों का निवास है तो वहाँ खा पी रहे हैं, ऐसे करके। भोगने का मतलब यह नहीं कि दुख की निवृत्ति हो गई है। भाई स्वर्ग में भी तो स्वर्गवासी कहते हैं ना, स्वर्ग निवासी कह लीजिए, तो स्वर्ग में जाकर के वहां का वह है भोग प्राप्त कर रहे हैं, तो इस अर्थ में कहा जा रहा है। बड़ा रुचिकर बात है अगर व्यक्ति को ये समझ में आए। ये जो 10-12 फीट का जो मकान हम घेर लिए हैं, आकाश घेर लिए ये भी भगवान है। भगवान की कृपा से छत हमारे ऊपर है, तो कम से कम भगवान को उस छत के नीचे भी तो रखेगा। इस जगत में देखा जाता है कि पिता की मृत्यु के बाद उसकी फोटो टांग लेते हैं। दैट्स गुड ना, कम से कम कुछ तो कृतज्ञता हो कि भाई पिताजी ने कुछ हमें देह दिया था। ये मतलब गुड इन द सेंस कुछ तो कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। जब मरे हुए पिता की फोटो टांग सकते हो तो जिंदा परम पिता की फोटो क्यों नहीं टांगते? आप तो सब लोग भक्त हैं, लेकिन लोग हैं ना ऐसे जगत में जिनके घर में भगवान का एक भी फोटो नहीं होगा, एक फोटो तक नहीं होगा, विग्रह मतलब इन द सेंस डीटी को रखने की तो बात छोड़ दीजिए। तो समझना चाहिए कि ये जो हमारा भोग स्थान है, ये घर भी है, यह भी भगवान के द्वारा प्राप्त है। भक्त हो, भक्ति कर रहे हैं तो घर में विग्रह रहता ही है, लेकिन जब भक्ति नहीं कर रहे थे तब आप बताइए कि कितने घर आपको ऐसे मिले जहां वाकई घर में विग्रह हो, उनकी सेवा होती हो। तो आप देखेंगे कि लोग इस प्रकार से कॉन्शियस नहीं कि ये जो हमारा घर है यह भी भगवान के द्वारा ही प्रदत्त है। बोल जरूर देते हैं भगवान के द्वारा प्रदत्त है, लेकिन भगवान कहीं नहीं दिखते वहां पे, प्रायः ऐसा कहा जाता है, देखा जाता है। शरण के लिए कृष्ण परम गंतव्य है, अतः मनुष्य को चाहिए कि अपनी रक्षा या अपने कष्टों के विनाश के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण करे। कृष्ण की शरण ग्रहण करे तो कृष्ण कहाँ है जिनकी शरण ग्रहण करें? इसके बाद कॉम्प्लिकेटेड बात लगती है, लेकिन देखिए दोनों चीजों को जोड़िए, साक्षी को और शरण को।
भगवान साक्षी हैं, वो जान रहे हैं कि हमारा दुख क्या है, और वही शरण है, अर्थात वही दुख को दूर करने में समर्थ है। तो जब दुख हो तो भगवान की शरण लेनी चाहिए कि भगवान हम आपके शरण में हैं, हमें रास्ता दिखाइए, हम इस दुख से कैसे निवृत्त हों। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो लोग भक्ति करते हैं उनके जीवन में दुख आता है तो वह सहज रूप से भगवान की ओर उन्मुख होते हैं, और ये सही है, ये अच्छी बात है। जैसे कि देवता लोग जब असुरों से परेशान होते हैं तो भगवान की शरण में जाते हैं, ये लक्षण है देवता होने का। हम चाहे जहाँ भी शरण लें, हमें जानना चाहिए कि हमारा आश्रय कोई जीवित शक्ति होनी चाहिए। दिस इज ब्रिलियंट, दिस इज ब्रिलियंट। देखिए, लोग सोचते हैं कि उनकी धन उनकी रक्षा कर लेगा, ये सहज लोगों की प्रवृत्ति है, लेकिन हर बार सहायता आपकी कोई व्यक्ति करता है। ये देख पा रहे हैं सब लोग? मैं थोड़ा ठहर रहा हूं यहां पे और आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये बात एकदम दिख रही है जीवन में? धन लेते हैं तो किसी व्यक्ति की सहायता आपको मिलती है, सहायता व्यक्ति करता है, धन नहीं करता है। निमित्त हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन है व्यक्ति ही। आप कहेंगे दवा थी तो पैसा था तो दवा आ गई, तो दवा अपने आप आ गई, दवा ने अपने आप बन गई। हर चीज के प्रति पीछे एक व्यक्ति है। दैट मीन्स आर शेल्टर, शरण का मतलब जो हमारे दुख की निवृत्ति करे, उसके पीछे एक कॉन्शियस व्यक्ति है। ये प्रभुपाद जी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं इस समय समाज में यही प्रचार है कि धन आपकी शरण है। और आप यह भी देखेंगे कि कितना भी व्यक्ति धनी हो जाए, उसके मन में शरण प्राप्त होने की भावना नहीं आती। अगर किसी का कोई विरोध हो तो आप लोग कैन रेज योर हैंड। जितना आप धन कमाते जाएंगे उतना ये लगेगा ये अपर्याप्त है। हम गलत बोल रहे हैं? आपको सब लोग सहमत है इस बात से? यस नो। आप चाहे 4 करोड़ कमाइए चाहे 10 करोड़ कमाइए, हम सोचेंगे भाई जिसके पास 100 करोड़ है वो तो काम नहीं करेगा, वो भी काम किया जा रहा है, अरे कैसे चलेगा कैसे चलेगा कैसे चलेगा। और 100 करोड़ के आदमी वाकई इंसान, एक इंसान खा पी के खर्च कर सकता है। आई मीन कितना एसी चलाएगा, कितना हीटर चलाएगा? भाई एक लिमिट है ना, कि ऐसा तो नहीं कि गर्मी लग रही तो आप 4 एसी लगा लेंगे मर ही जाएंगे। इज इट नॉट? एक आदमी के लिए एक एसी पर्याप्त है। मान लो 10 लोग भी परिवार में, तो 10 एसी चलेगा, तो क्या 100 करोड़ रुपए तुम एक जीवन में भी खर्च कर पाओगे? हमें तो बहुत डाउट लग रहा है कि कर पाएंगे, नहीं कर सकते। मैं सही डेटा दे रहा हूं। एक व्यक्ति हैं जो मतलब हमारे मित्र हैं, वो मित्र के मतलब मित्र भक्त हैं, तो भक्त के पिताजी हैं, तो 100 करोड़ रुपए एक्चुअली उनके पास हैं, लेकिन फिर भी काम में लगे पड़े। तो क्यों कर रहे हैं? अरे ये 5 ऐसे चल रहे हैं ना, इसलिए उनका पेमेंट कर रहा हूं भाई, पेमेंट करना है। तो ये वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। यस, पीपल आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट दिस। ये देखा जा रहा है कि जितना व्यक्ति धन इकट्ठा कर रहा है उसको और डर लगने लगता है कि धन कहीं चोरी हो गया तो, या कोई चोरी करके ले गया, ये हो गया तो वो हो गया तो। नहीं कर रहे हैं, बताइए। और जिस व्यक्ति को वाकई ये विश्वास हो गया, और ये विश्वास होता है अपने हृदय को शुद्ध करके कि भाई भगवान मेरी शरण है, तो वो हर जगह निर्भय ही रहेगा। और आप जरा विचार कीजिए, तो कहें प्रभु जी इस प्रकार से अपने हृदय को शुद्ध करने में तो बहुत प्रयास है, तो क्या धन कमाने में कम प्रयास है? यहां पे सभी लोग, मैं समझता हूँ 6-7 घंटे तो काम करते, मिनिमम 6 घंटे कहाँ करो, 8-9 घंटे काम करते। तो 8-9 घंटे आप उस चीज के लिए प्रयास करना है जो आपको शरण दे ही नहीं सकती है। क्या आप लोगों से पता नहीं कभी ऐसा हुआ है कि अब धन तो है अकाउंट में, लेकिन बीमारी का इलाज नहीं समझ में आ रहा है? ऐसा होता है? कभी हुआ है? फिर तो अगर धन ही हमारी शरण होता तो इलाज मिल गया होता। मैं आपको प्रैक्टिकल में अपने जीवन में इतनी हंसी आती है, 2 साल तक मैं थकान से परेशान था, और कम से कम 8 ब्लड टेस्ट किए होंगे। जीवन में इतने टेस्ट नहीं करवाए हमने, और कभी भी B12 और विटामिन डी का टेस्ट नहीं हुआ। और ये एक बार टेस्ट करवाई इसी पिछले नवंबर में, तो अब खाना चालू किया, ठीक हो गए, मतलब काफी ठीक हो गए, काफी स्वास्थ्य का लाभ हुआ। क्या 2-5 रुपए का उसका सप्लीमेंट आता है पर डे के हिसाब से खाने, कौन सा बहुत बड़ा तो आप कह नहीं सकते खर्चा है। मेरे भी मित्र हैं, वो भी भक्त हैं, उनका भी बहुत कम आया, करोड़ रुपए हैं उनके पास, 3-4 करोड़ रुपए हैं, लेकिन थकान हो रही है। आप
प्रैक्टिकल मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये दिमाग से ये कचरा बाहर निकले कि ये धन हमारी रक्षा कर सकता है। नहीं कर सकता, नहीं तो धनी लोग सब जिंदा नहीं बच जाते, सभी जिंदा बच गए होते। इसीलिए प्रपात कह रहे हैं कि हमारा आश्रय कोई जीवित शक्ति होनी चाहिए, वो व्यक्ति है, व्यक्ति होना चाहिए। कृष्ण परम जीव है, क्योंकि कृष्ण हमारी उत्पत्ति के कारण या हमारे परम पिता है, अतः उनसे बढ़कर ना तो कोई मित्र हो सकता है ना शुभचिंतक। कृष्ण सृष्टि के आदि उद्गम और पल के पश्चात, पालन के पश्चात उस परम विश्राम स्थल है। मतलब उद्गम हुआ, पालन हुआ, उसके बाद जिसमें लय होता है वह भगवान है। लय स्थान, निधान का एक अर्थ लिया गया लय स्थान, जिसमें जाकर सारी वस्तुएं लय को प्राप्त होती हैं। अतः कृष्ण सभी कारणों के शाश्वत कारण है। शाश्वत कारण है कि मतलब देखिए, सृष्टि हुई तो भगवान थे, सृष्टि के पालन के समय भगवान हैं, और सृष्टि के बाद भी भगवान रहेंगे। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सदसत् परम पश्चादहम यदेतच्च योवशिष्येत तस्मैहम्। सृष्टि के पहले मैं ही था और मैं था ही, और सृष्टि के बाद पालन के समय भी मैं ही हूँ इस जगत के रूप में, और इसके बाद भी मैं ही रहूंगा। इंटरेस्टिंग है। ओके, नेक्स्ट मेरे पीछे बोलिए। तपाम्यहम वर्षम निगृणामित सृजामि च। तपाहं वर्षं निग्रहं विसृजामि च। तपाम्यहम वर्षम निगृणामित सृजामि च। तपामहं वर्षं निग्रहमित्सृजामि च। अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुन। अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम् अर्जुन। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। आज का दिन तो बड़ा अच्छा है, आज सूर्य थोड़ा उग गया है, तो आप समझ सकते हैं कि देखिए सूर्य नहीं होने से कितना डलनेस लगती है। देखिए रोज सूर्य उदित होते हैं तो शायद कुछ लोग देखते भी ना होंगे, हाथ भी नहीं जोड़ते होंगे, लेकिन जब सूर्य देवता कुछ समय के लिए चले जाते हैं तब बड़े परेशान होते हैं, बार बार टेम्परेचर देखते हैं, आज टेम्परेचर 7 डिग्री है, 4 डिग्री, तब महत्व समझ में आता है कि नहीं आता है। कितना बड़ा उपकार है। देख लीजिए सूर्य का जो आज सुबह का ताप है और जो आपका हीटर का ताप है, उसमें कितना भेद है। हम तो देख रहे हैं कि बहुत से भक्त इधर धूप में बैठ करके क्लास सुनते हैं हाँ, संतोष कृष्ण पर बैठे हुए हैं, तो और भी लोग धूप में बैठे। तो आप बताइए ये धूप का जो सुख है वो आप कौन से हीटर से कंपेयर कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो वह धूप का सुख भी भगवान देते हैं और वर्षा को रोकते चलाते हैं। वर्षा ऋतु में वर्षा होती है, ग्रीष्म ऋतु में नहीं होती है। तो सारे मौसमों की वजह से देखिए आप समझ सकते हैं, सारे मौसमों की वजह से विभिन्न प्रकार के फल भी मिल रहे हैं। श्रील प्रभुपाद एक प्रवचन में कहते हैं कि इधर इंग्लैंड में तो ज़्यादा मौसम नहीं होते हैं, भारत में तो 6 मौसम है, हमारे पास 6 मौसम होते हैं, तो हर प्रकार का फल उसके अनुरूप प्राप्त होता है कि नहीं। तो ये सारी व्यवस्था भगवान करते हैं। तो अब ये सब बात समझने का प्रयास कीजिए। देखिए इस चीज़ को वेदर फोरकास्टिंग वाले नहीं बोलते। वो ये जरूर बोल देंगे कि कल बारिश होगी, लेकिन यह नहीं कहेंगे कृष्ण की इच्छा से बारिश होगी, कृष्ण की इच्छा से गर्मी आएगी, कृष्ण शब्द नहीं मुख से आएगा। ये समझ गए? ये इसके लिए आपको गीता की क्लास में आना पड़ेगा। देखिए ज्योग्राफी भी पढ़ा रहे हैं हम लोग। मैं अमृत हूं और साक्षात मृत्यु भी हूं। इसका क्या मतलब है? आप जानते हैं भगवान अमृत के स्वामी हैं। अमृतत्व ईशानः, भगवान अमृतत्व के स्वामी, जो उनकी उपासना करते हैं उनको अमृता प्रदान कर ही देते हैं, यद्यपि वो बिल्कुल अनधिकारी भी क्यों ना हो। और साक्षात मृत्यु भी हूँ, काल भी भगवान ही है। जो लोग मारे जा रहे हैं वो सब भगवान के द्वारा ही मारे जा रहे हैं। आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत दोनों मुझ में ही हैं। ये तो बड़ा स्पष्ट है। आत्मा का मतलब आत्मा और पदार्थ है पंच महाभूत, वह सब भगवान की शक्तियां हैं। अर्जुन, हे अर्जुन, तपामी, मैं ताप प्रदान करता हूं। वर्षम उत्सृजामि, वृष्टि, वर्षा मतलब वृषम मतलब वर्षम मतलब वर्षा, वृष्टि करता हूं यानी वर्षा का उत्सृजन करता हूं, वर्षा को लेके आता हूं। निगृणान में च, और आकर्षण करता हूं मतलब वर्षा को रोक लेता हूं, वर्षा को प्रकट नहीं होने देता, यानी ग्रीष्म ऋतु में।
अहम एवं अमृतम, मैं ही मोक्ष हूँ, मृत्यु च और मृत्यु हूँ, सद असत च और स्थूल तथा सूक्ष्म हूँ। गीता भूषण टीका। एक मिनट, कुछ रह गया क्या ना। सूर्य के रूप में मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को ग्रीष्म काल में ताप प्रदान करता हूँ, वर्षा काल में मैं बादल के रूप में वर्षा देता हूँ। तो अब आप देखिए, इस समय बहुत ठंडा था, तो क्या बादल चाह रहे थे? बदली तो छाई हुई थी, है ना। आप सूर्य चाह रहे थे, तो भगवान ने सुख दिया कि नहीं दिया? सो वी शुड बी ग्रेटफुल, नहीं? और जब बहुत गर्मी पड़ती है, तब आप क्या चाहते हैं? थोड़ा बदली आ जाए, बारिश आ जाए। ये स्पेशली उस समय की बात थी जब एसी वेसी नहीं हुआ करता था। लेकिन आप जानते हैं कि एक समय में इतना गर्मी हो जाएगी कि एसी भी लाइक काइंड ऑफ काम नहीं करता है। मतलब ऐसा तो नहीं काम नहीं करता, लेकिन हालत ख़राब हो जाती है। अगर बिजली चली जाए तो पसीने छूट जाते हैं। आजकल थोड़ा कम जाती है, लेकिन हमने उस समय को देखा है। लखनऊ में हम लोग जहाँ रहते थे, 14-14 घंटे, 15-15 घंटे लाइट काट देंगे लोग। ना छोटा हाथ का पंखा लेके कमाते रहते थे। तब बड़ी स्प्रिया होती थी कि बारिश आए, बारिश आए, बारिश आए। आजकल तो सब बंद हो गया, लेकिन पहले बारिश आती थी, बच्चे खूब खेलते थे। तो वो सुख भी भगवान दे रहे हैं। हो क्या रहा है कि गीता लोग पढ़ते नहीं हैं, तो इस प्रकार से भगवान के उपकार को जो दैनिक रूप से अनुभव हो रहा है, उसको उपकार के रूप में वो ग्रहण नहीं करते। हाउ वी आर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, ये नहीं समझते। कदाचित ग्रीष्म ऋतु में वर्षा को नहीं भी देता हूं, मैं ही अमृतम अर्थात मुक्ति हूं और मृत्यु अर्थात संसार हूं। क्या मतलब है भाई? ये थोड़ा समझ लें। जो लोग भगवान का भजन नहीं करेंगे, उनको बार बार जन्म मृत्यु रूपी संसार में आना ही पड़ेगा। कोई भी तरीके से वह इस जगत से मुक्त नहीं हो सकते। और जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उनको अमृतत्व प्राप्त होगा ही। ये बात यहाँ पर बोली जा रही है। मैं ही सत अर्थात स्थूल और असत अर्थात सूक्ष्म हूं। तो दो प्रकार से यहाँ पे व्याख्या हो सकती है। सत असत का मतलब एक हो गया आत्मा और पदार्थ। तो पदार्थ में सूक्ष्म और स्थूल दोनों आ जाएगा। लेकिन एक सत असत का यह भी अर्थ होता है, असत मतलब कारण और सत मतलब कार्य। जो ग्रॉस रूप में दिख रहा है, स्थूल रूप में दिख रहा है, जैसे पृथ्वी आदि तत्व, उन्हें कहा जाएगा सत। और असत मतलब जो उसके कारण है, जो तन्मात्राएं हैं या आकाश है और जो मन बुद्धि अहंकार है, इन सबको सूक्ष्म कहा जाएगा। तो दोनों ही शक्तियां भगवान की, इसलिए कह रहे हैं वह भी मैं ही हूं। मैं अकेला ही यह सब कुछ हूं। मैं जो वासुदेव का पुत्र हूं, पूरे ब्रह्मांड में विभिन्न नाम और रूपों के साथ व्याप्त हूं। अर्थात इस जगत में जो भी हम नाम और रूप किसी वस्तु का देख रहे हैं या सुन रहे हैं, वह भगवान की शक्ति की अभिव्यक्ति स्पष्ट है। कुछ लोग मेरी पूजा इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा करते हैं, जो उस एक व्यक्ति को इन विभिन्न वस्तुओं में खोजता है। अद्भुत बात यह कि वह सीधे भगवान की उपासना नहीं करते। तो आप समझ गए कि श्लोक क्रमांक 16, 17, 18, 19 में क्या व्याख्या हो रही है। जो लोग भगवान की विश्व रूप में पूजा करते हैं, वस्तुओं को देखते हैं और उसमें भगवान को खोजते हैं, अर्थात रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। अगर कहें कि ये वस्तु है, यहाँ पे है, इसमें क्या क्या तत्व है, ये रिवर्स इंजीनियरिंग समझते हैं आप लोग। कोई कैमरा मिल गया, उसको खोलना चालू किया, उसका देख रहे हैं कि बना कैसे। तो वह जगत को देख करके इसमें भगवान को ढूंढने का प्रयास करते हैं। भगवान की साक्षात भक्ति नहीं करते हैं, लेकिन उपासना कर रहे हैं। तात्पर्य, कृष्ण अपनी विभिन्न शक्तियों से विद्युत तथा सूर्य के द्वारा ताप तथा प्रकाश बिखेरते हैं। ग्रीष्म ऋतु में कृष्ण ही आकाश से वर्षा नहीं होने देते और वर्षा ऋतु में वे ही अनवरत वर्षा की झड़ी लगाते हैं। जो शक्ति हमें जीवन प्रदान करती है वह कृष्ण है और अंत में मृत्यु रूप में हमें कृष्ण मिलते हैं। कृष्ण की इस विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करने पर यह निश्चित हो जाता है कि कृष्ण के लिए पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, अथवा दूसरे शब्दों में वे पदार्थ तथा आत्मा दोनों हैं, क्योंकि दोनों ही उनकी शक्तियां हैं। अतः कृष्ण भावनामृत की उच्च अवस्था में ऐसा भेद नहीं माना जाता। मनुष्य हर वस्तु में कृष्ण के ही दर्शन करता है। जो व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, तो हर वस्तु को किस रूप में देखता है? भगवान की शक्ति के रूप में। इसलिए उसके हृदय में भोग भावना का निर्माण हो ही नहीं सकता। ये बातें हैं, इजी है, कोई कठिन बात नहीं है। चूंकि कृष्ण पदार्थ तथा आत्मा दोनों हैं, अतः समस्त भौतिक प्राकट्यों से युक्त यह विराट विश्व रूप भी कृष्ण है। एवं वृंदावन में 2 भुजा वाले वंशी वादन करते श्याम सुंदर रूप में उनकी लीलाएं उनके भगवान रूप की होती हैं। तो अंतर क्या है? देखिए, भी शब्द लगा दिया, देखा आपने, भी शब्द। यह विराट विश्व रूप भी कृष्ण है, अर्थात कृष्ण से अभिन्न ही है, अभिन्न भी नहीं है। हाँ, नहीं, भिन्न भी नहीं है।
मतलब भौतिक शक्ति तो भौतिक शक्ति है ही, उसको भगवान नहीं तो सेपरेटेड एनर्जी क्यों कहते, लेकिन उसको भगवान के संबंध में देखते हैं तो उसकी दिव्यता का व्यक्ति अनुभव करता है, सीधी सी बात है। एक इंटरेस्टिंग बात और भी कही गई कि क्योंकि पदार्थ भगवान से आया है इसलिए पदार्थ का उपयोग भगवान की सेवा के लिए ही है। तो कभी कभी लोग इस संशय में रहते हैं कि हम पदार्थ से भगवान की सेवा कैसे करें, लेकिन पदार्थ क्योंकि भगवान की शक्ति है इसलिए उनकी सेवा में नियोजित किया जा सकता है और तब वह हमारे पर बंधनकारी कार्य नहीं करता। ऐसे पदार्थ का उपयोग करने से व्यक्ति को बंधन लगता है, लेकिन वही पदार्थ जब भगवान की सेवा में लगता है तो वह बंधन का कारण नहीं बनता है। तो यहाँ रुकते हैं, आगे की चर्चा को हम लोग कल देखेंगे। वो प्रश्न किसी भक्त का है टेलीग्राम पे, तो देख लेता। निवास और स्थान। देखिए, निवास का मतलब होता है भोग स्थान और स्थान का मतलब हुआ मेंटेनेंस। मेंटेनेंस, स्थान शब्द मेंटेनेंस, स्थिति को सूचित कर रहा है। प्रलय प्रभव स्थानम, तो स्थान का मतलब हो गया जहां पे व्यक्ति है, हाँ है, लेकिन निवास जहां पे भोग कर रहा है। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग अब किसी रोड पर भी हैं तो अब उसको आप ये नहीं कह सकते हम रोड पे मजे कर रहे हैं या भोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। निवास इज डिफरेंट फ्रॉम स्थान। निवास ऐसे कर लीजिए, निवास एक प्रकार का स्थान है लेकिन हर स्थान आपका निवास नहीं है। निवास, अगर इंग्लिश में कहूंगा, निवास इज अ सबसेट ऑफ स्थान। स्थान इज अ सुपर सेट। मैथ्स पढ़े हो तो समझ गए होंगे। भगवान को समझना क्या उनकी शक्तियों को समझना है? भगवान को उनकी शक्तियों के साथ समझा जाता है। जैसे सूर्य को समझना का अर्थ है कि सूर्य की रोशनी को समझें, लेकिन केवल सूर्य की रोशनी को समझना सूर्य को समझना नहीं है। सूर्य को, सूर्य की रोशनी के अलग भी आप समझ नहीं सकते हो, लेकिन केवल सूर्य को समझना, केवल सूर्य की रोशनी को समझना सूर्य को समझना नहीं है। जैसे सूर्य के देवता है, यह तो हम लोग श्रवण करके समझ रहे हैं। हम सब लोग सूर्य के देवता को दर्शन तो नहीं कर रहे हैं, सूर्य की रोशनी का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन सूर्य देवता का दर्शन आप नहीं कर रहे हो। तो सूर्य का अनुभव करने का मतलब है कि सूर्य देवता, सूर्य का गोला और सूर्य की रोशनी, तीनों का अध्ययन करना। ओके, नो मोर क्वेश्चंस, देन विल स्टॉप हियर। ओके, श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसा कि सब कुछ भगवान श्री कृष्ण का ही है, तो मृत्यु भी श्री कृष्ण के द्वारा ही आती है। तो हम लोग दुखित क्यों होते हैं? क्योंकि दोबारा जन्म होगा। जबकि हमें खुश होना चाहिए कि भगवान के ही थ्रू हुआ है, ये मृत्यु भी भगवान की देन है। देखिए, मृत्यु तो आनी ही है, लेकिन पहली बात ये बताइए मृत्यु है किसकी? माइक बताइए। शरीर की, बॉडी। अच्छा, आप कह रहे हो शरीर की मृत्यु है, तो अब ये बताइए कि शरीर जिंदा कब था? जब उसमें आत्मा थी। ठीक है, तो बताइए शरीर बना किन चीजों से? 5 तत्वों से, क्षिति जल पावक गगन समीरा। ठीक है, तो इनमें से कौन सी वस्तु जिंदा है? पृथ्वी जिंदा है, अग्नि जिंदा है जी, अग्नि जिंदा है। अब आप देखेंगे हम लोग एक प्रश्न करें कि भाई ये मर कौन रहा है, तो ये भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। वस्तुतः मृत्यु का मतलब है कि जो तत्व शरीर के हैं उनका विघटन हो जाए, अलग अलग हो जाए, और वो पृथ्वी में वापस पृथ्वी में मिल जाए, अग्नि में मिल जाए, हवा तो मिला ही रहे हैं, हवा में सांस लेते छोड़ रहे हैं, आकाश मिल है ना जी। तो बात ये है कि इस देह को प्राप्त करके जीवात्मा दुख भोग रहा है। मृत्यु होगी और फिर अगर उसका ज्ञान नष्ट नहीं हो तो फिर जन्म होगा और फिर वही कहानी याद आई। पिछले जन्म में पत्नी बच्चे इकट्ठे किए थे या जो भी किए थे, इस बार फिर वही चालू, उसके बाद फिर वही चालू, और भगवान की सेवा का सुख उससे जीवात्मा फिर वंचित, फिर वंचित, फिर वंचित। ये बात है। तो भगवान मृत्यु दे रहे हैं, लेकिन भगवान मृत्यु देना चाहते नहीं है, तभी तो कह रहे हैं कि मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझको नमस्कार करो, और ऐसा करके तुम मेरे पास आ जाओ। दुखालयम अशाश्वतम। आप मेरी बात समझ रहे हैं? भगवान के द्वारा मृत्यु आ रही है, सत्य बात है, लेकिन भगवान नहीं चाहते कि हम मृत्यु को प्राप्त करें। भगवान तो कह रहे हैं ना, इसी अध्याय में आगे कहेंगे, इमम प्राप्य भजस्व माम, तुम इस जगह, इसी 9वें अध्याय में तो है ना, अभी आना चाहिए। तरीके क्यों बता रहे हैं? मन मना तो बता ही रहे हैं, क्यों तरीके बता रहे हैं कि ताकि हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकले। देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं, एक व्यक्ति हम पर आक्षेप कर रहे थे, आप खाली बड़ी बड़ी बातें करते हो।
तो कम से कम बातें तो करते हैं। अरे बातें तो कर रहे हैं भाई, सारे कार्य हम कर ही लेंगे क्या? बातें करना कोई कम है? जब मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने की बात भी करना दुर्लभ है, उसके लिए प्रयास करना भी दुर्लभ है। कुछ प्रयास तो कर ही रहे हैं। गीता पढ़ना अपने आप में जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने का तरीका है, इज नॉट? तो दोबारा जन्म लेकर के हम क्या करेंगे? फिर वही संघर्ष, बुखार हो गया, बाथरूम जाना है, ये जाना, फिर सेम टू सेम संघर्ष चालू। तो ये दुख की बात है। मर तो हम रहे ही हैं, आप मरे नहीं अभी तक। मरना का मतलब देह का परिवर्तन, तो मैं भी मर चुका हूँ। 41 डिवाइडेड बाय 7 कितना हुआ? 7 7 40, और 6 बार तो मर ही चुके हैं इस जीवन में। ये 7 साल में पूरी बॉडी चेंज। श्रवण सामना प्रभु, आपकी उम्र कितनी होगी? 42, तो 7 6 42, हाँ 6 बार आप पूरा मर चुके हैं। पूरा बॉडी चेंज हो गई है, पूरा बॉडी चेंज। 7 साल में बॉडी पूरी चेंज हो जाती है। तो वो कोई बात नहीं है। बात इस चीज की, दोबारा देह जो मिलेगी वो बहुत कष्टकारी है। फिर वही सब अज्ञान में व्यक्ति पड़ा रहे। लेकिन भगवान मृत्यु के रूप में आते हैं भक्तों के लिए, उनको वापस ले जाने के लिए। मृत्यु भगवान के रूप में आती है भक्तों के लिए, और भगवान मृत्यु के रूप में आते हैं अभक्तों के लिए। तो समझ, और नहीं, अगर ये अच्छा होता तो भगवान यह क्यों कहते 12वें अध्याय में कि मैं भक्तों के लिए इस तेषाम अहम समुद्रता मृत्यु संसार सागर, इस मृत्यु रूपी संसार का से उद्धार करने वाला मैं हूं। सो बेसिकली अगर आप देखें तो हम लोग अपने स्थिति में परिवर्तन नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा शरीर यथावत बना रहे, हमेशा सुखी बने रहें, लेकिन बार बार से इच्छा पे कुठाराघात भौतिक प्रगति करती है। तो मृत्यु कोई बहुत अच्छी चीज़ है नहीं, उस दृष्टि से बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है, और एक बहुत बड़ा भुलावा है, इल्यूजन है। जो प्राणी शाश्वत है उस पर उसको बार बार कुछ क्षणों के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाना, है ना, 40 साल के नहीं, 31 क्षण, समथिंग लाइक दैट, और फिर उसके बाद मृत्यु प्राप्त नहीं, जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो इसलिए मृत्यु को खराब माना गया है। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर।